एमए फोर्थ सेमेस्टर के जो कोर्स का पैटर्न है, मैं उसको आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। अभी तक आपने जो पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, उन सेमेस्टर के अलावा अब आपको फोर्थ सेमेस्टर में सबसे पहले जो हम आपको पहला जो पेपर है वो क्रिमिनोलॉजी का पेपर है, जो कंपलसरी है। ये कंपलसरी पेपर के दायरे में आप सभी को ये पढ़ने की जिम्मेदारी भी है। इस विषय के अंतर्गत हम अपराध के अनगिनत चरित्र को परखने का कार्य करेंगे और इसके प्रति आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति के को हम एक बेहतर परिदृश्य देने का कार्य किया जाएगा, जिससे आपके अंदर एक नॉलेज का भी स्तर बढ़े और बेहतर ज्ञान से प्रेरित होकर आप जीवन की उम्मीद को पूरा कर सकें। तो ये विषय, ये जो पेपर है, ये पेपर वाकई आपके लिए जीवन की अनगिनत लड़ाई को साबित करने में एक सहयोगी साबित होगा। दूसरा जो पेपर है, दूसरा पेपर आप लोगों के सामने जो ये वॉलंटरी पेपर है, उस पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। क्योंकि आप सभी जानते हैं लैंगिक विषमता को लेकर आज देश में जिस तरह की वैचारिक पहल की जा रही है, वो पहल को आज आप उभरते हुए समाजशास्त्री हैं। आप नौजवानों को जेंडर के विभिन्न प्रवृत्तियों को ज्ञान के स्तर से परखना है और अनगिनत मानकों को आपके अंदर देने का प्रयास किया जाएगा। जैसे अनगिनत मानक हैं, जैसे हम लिबरल अप्रोच, जैसे महिलाओं के संदर्भ में जो एक लिबरल अप्रोच है, रेडिकल है, मार्क्सियन है, सोशलिस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, इन तमाम परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से महिलाओं के विविध प्रक्रियाओं को आपके सामने लाने का इस चैप्टर के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। अब तक हमारे देश में महिलाओं के द्वारा जो भी मूवमेंट चलाए गए हैं, उन मूवमेंट के द्वारा समाज में किस तरह की प्रवृत्तियां हुई हैं, किस तरह का परिवर्तन आया है, चाहे वो एजुकेशन का स्तर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का स्तर हो, या उनके अनगिनत समस्याओं को लेकर, उनके अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर हम इस पेपर के अंतर्गत विविध चिंतन का कार्य करेंगे। और ये पेपर अपने आप में एक महत्वपूर्ण उम्मीद को पैदा करने का कार्य करेगा और अनगिनत परिदृश्य को आपके सामने रूबरू कराएगा। एक और तीसरा जो पेपर है आपका, वो है रिलीजन एंड सोसाइटी। ये पेपर अपने आप में भारतीय धर्म और आस्था के चरित्र को एक बेहतर दृश्य देने का कार्य करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा देश इस समय राम मंदिर के शिलान्यास के बाद जिस तरह की वैचारिक और धार्मिक हलचल हमारे देश के अंदर विद्यमान हो रही है, और हम सभी उस धर्म के वातावरण में अपने को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, तो उन्हीं धर्म के विविध चरित्रों को आपके सामने अपने पेपर के माध्यम से रूबरू कराएंगे, जिसमें धर्म की उत्पत्ति से लेकर धर्म के विकास से लेकर विभिन्न समाजशास्त्रियों के वैचारिक योगदान को, इसके अलावा अनगिनत धर्मों के उनके चरित्र को आपके सामने देने का कार्य किया जाएगा, और जिससे आप इस पेपर को परख के आप धर्म के चरित्र को आप बेहतर परिदृश्य दे पाएंगे। एक चौथा पेपर जो है, वो चौथा पेपर है कॉम्पैरेटिव सोशियोलॉजी। कॉम्पैरेटिव सोशियोलॉजी ये अपने आप में अब तक जो सोशियोलॉजी पढ़ी है, उस सोशियोलॉजी का एक कहेंगे कि एक पूरी तरह से एक जिस्ट सोशियोलॉजी है, क्योंकि अनगिनत पैरामीटर से
इस पेपर के द्वारा इसको संजोया गया है। हम इस पेपर के दायरे में हम इस पेपर के दायरे में अनगिनत इंडेक्सेस को लेकर परखेंगे, जैसे कल्चर हुआ, नेशन को लेकर, नेशन राष्ट्र को परखेंगे, क्लास को परखेंगे, जेंडर को परखेंगे। इसके अलावा हम हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन द वेस्ट, इसका मतलब पाश्चात्य में आज़ादी से पहले भारतीय भारतीय भारत में सोशोलॉजी के विकास की परंपरा को परखा जाएगा। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत अमेरिकलाइजेशन ऑफ सोशोलॉजी, जो भारतीय सोशोलॉजी में जो अमेरिकीकरण का प्रभाव परिदृश्य आ रहा है, उनको भी परखने का काम करेंगे। नेशनल ट्रेडिशन इन सोशोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम मॉडर्निटी को परखेंगे, डाइवर्सिटी को परखेंगे, प्लुरलिज्म को परखेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म को परखेंगे, नेशन स्टेट, इन्वायरमेंट, जेंडर, ग्लोबलाइजेशन, थ्योरेटिकल कंसर्न एंड डिबेट इन द कंपैरेटिव सोशोलॉजी। अनगिनत पैरामीटर के द्वारा भारतीय समाज के अनगिनत परिदृश्यों को आप जैसे नौजवानों को देने का कार्य किया जाएगा, जिससे आप सोशोलॉजी के बेहतर चरित्र को आप परख सकें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सफल साबित हो सकें। तो ये है आज के एक मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक पेपर आपका जो होगा वो एक पेपर होगा एक डेजिटेशन का, एक फाइनल आपको, क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में एक प्रपोजल बनाया था, उस प्रपोजल का एक फाइनल शेप आपको इस फोर्थ सेमेस्टर में भी पूरा करना है। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि अभी से उस पर काम करना शुरू कर दें। जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर में अपने पेपर ऑप्ट किए थे, वो सारे बच्चे अपने अपने द्वारा लिए गए जो भी विषय थे, उन विषय पर अपने कार्यक्रमों का शुभारंभ कर दें, क्योंकि ये इसको पूरा करके आपको इस सेमेस्टर के अंत तक आपको इसको सबमिट करना है और इसका वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे आपके अंदर ज्ञान की परंपरा का एक बेहतर विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।